स्वागत है आपका प्रीवियस नोट्स में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार वर्सेस बीसीसीआई के केस में क्या हुआ था। बीसीसीआई को स्टेट माना जाता है या नहीं माना जाता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को स्टेट मानने से इनकार किया तो क्यों किया, क्या रीजन थे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अगर आपने हमारे चैनल प्रीवियस नोट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हम इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार वर्सेस बीसीसीआई में क्या हुआ था। आईपीएल की स्पोर्ट फिक्सिंग का मामला था। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में गई, वहां पर वो उनके डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत एक अपनी रिट पिटीशन दर्ज की। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठा कि क्या ये रिट पिटीशन आर्टिकल 32 के अंदर लेनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों था? क्योंकि पहले एक केस आया हुआ था, दैट इज जी फिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2005 में। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इस केस में भी सिमिलर क्वेश्चन अराइज हुआ था कि बीसीसीआई को स्टेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर रिट दर्ज करने का, एक्सेप्ट करने का मतलब है कि कोई फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है स्टेट के अगेंस्ट, मतलब कि स्टेट की गलती की वजह से फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है और ये फंडामेंटल राइट जो है एनफोर्स किए जा सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीसीसीआई एक स्टेट है या नहीं। इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये बीसीसीआई जो बॉडी है ये किसी स्टैट्यूट के जरिए क्रिएट नहीं की गई है। दूसरा, इस केस में ये कहा गया था कि इसमें ना तो पार्शियल असिस्टेंट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ना पूरी, मतलब किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है। और एक्चुअली कुछ 3-4 क्राइटेरिया पहले कुछ केसेस में हेल्ड हुए थे। किसी भी बॉडी को अगर हमने स्टेट डिक्लेयर करना है कि वह स्टेट है या नहीं, कुछ क्राइटेरियाज डिफाइंड है, तो उन क्राइटेरियाज के आधार पर जो बीसीसीआई है वो स्टेट के अंदर नहीं आ रही थी। ये जो 4 पॉइंट है ये जजमेंट में लिखे हुए हैं, दैट्स द रीजन हम इसे बार बार कर रहे हैं। क्या थे? इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, दैट नो पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इसकी शेयर कैपिटल का कोई भी पार्ट गवर्नमेंट ने हेल्ड नहीं किया हुआ। That practically no financial assistance is given by the government to meet its expenditure. गवर्नमेंट किसी भी तरह की फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं दे रही है। अगला था दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डीप और किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल जो बीसीसीआई के ऊपर गवर्नमेंट का नहीं है। तो इन 4 पॉइंट के आधार पर जी फिल्म्स लिमिटेड केस में बीसीसीआई को स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया। इसी का आधार मानते हुए सबसे पहले ये डिफेंडेंट ने ये कहा कि पहली बार जो 32 आर्टिकल के अंदर ये रिट दारिज की गई है इसे आप डिसमिस कीजिए क्योंकि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट जो ये आता है कि बीसीसीआई जो है वो एक मेन पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। हम भी जानते हैं इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना कोई छोटी बात नहीं है और उसके रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाना, स्टेडियम बनाना, टिकट कलेक्ट करना, सारा पैसा उस पर खर्च करना और पैसा बनाना, ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक फंक्शन है जो बीसीसीआई परफॉर्म कर रही है। और बीसीसीआई जो है एक सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में। तो ये सब कुछ देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए मान लेते हैं कि आर्टिकल 32 के अंदर इसे स्टेट कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा पब्लिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो एग्रीव पार्टी जो है वो रेमेडी सोट कर सकती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, यानी कि वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है अपनी रेमेडी क्लेम कर सकती है और जिसका स्कोप जो है आर्टिकल 32 से बहुत ही ज्यादा है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए इस केस की कहानी ये थी कि अगर कोई भी प्राइवेट बॉडी पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है तो आर्टिकल 226 के अंदर वो रेमेडी ले सकता है। लेकिन आखिरकार क्या रीजन थे कि इस केस में
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को स्टेट हेल्ड करने से मना कर दिया। ये तो हमने जी फिल्म के केस के चलते देखा था कि जी फिल्म लिमिटेड में ये सब दिए गए थे। आइए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर बीसीसीआई को स्टेट कंसिडर कर लिया जाता। क्यों? ये भी मैंने पूरी जजमेंट गो थ्रू की थी और जजमेंट के ही पार्ट में मुझे मिला है और मैं वहीं से कोट कर रहा हूं। ये लिखा गया कि 64 अदर्स नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, और भी म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अगर बीसीसीआई को स्टेट माना जाता तो यानी कि अदर जितनी भी ये फेडरेशंस हैं उनको भी स्टेट मानना पड़ता और फिर लिटिगेशन जो है वो बहुत ही बढ़ जाती। और ऐसा कोई रीजन नहीं है कोर्ट के पास कि अगर बीसीसीआई को ही सिर्फ स्टेट कंसीडर किया जाता है और इन 64 नेशनल फेडरेशन को स्टेट कंसीडर ना किया जाए, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है कोर्ट के पास। ऑब्वियसली अगर हम एक ही तरह की एक बॉडी को स्टेट कंसीडर कर रहे हैं तो हमें अदर उसी तरह की बॉडी को स्टेट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं यानी कि जुडिशरी नहीं करती है तो वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में होगा। और दूसरी चीज ये थी कि अगर बीसीसीआई को स्टेट कंसीडर किया जाता है दैट मीन्स 64 अदर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को भी स्टेट कंसीडर किया जाएगा। और इससे क्या होगा, काफी सारे लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन फेडरेशन से चलती है। तो कोर्ट ने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखे और ये कहा कि इन चीजों को मद्देनजर देखते हुए बीसीसीआई को स्टेट कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी इन्फ्रिंज ना हो, तो कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जहां पर कोई भी बॉडी, बेशक वो प्राइवेट बॉडी है, वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है रेमेडी क्लेम की जा सकती है। आई होप आपको क्लियर पिक्चर इस केस की आई होगी सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि